because it is connected with वायु दिशा. Okay. वायु. हाँ? तो अभी अंकीय यंत्र के बारे में बात करते हैं. अंकीय यंत्र में 1 से लेकर 9 नंबर होते हैं, जिससे डबल नंबर्स भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन जीरो वाला कोई भी नंबर नहीं होता है अंकीय में. रेयरली कोई ऐसा यंत्र होता है कि जिसमें 10, 20, 100, 300 ऐसे जीरो वाले नंबर इस्तेमाल किए हैं, या लास्ट में जो जीरो वाले हैं वैसे तो रेयरली मतलब कोई इस्तेमाल नहीं करता है. नंबर 1 जो है वो जहां पे भी लिखा गया है आपको मानना चाहिए कि ये सूर्य से, सन से कनेक्टेड है और उसका डायरेक्शन ईस्ट है. 2 नंबर भुवनेश्वरी से कनेक्टेड है और उसका डायरेक्शन साउथ वेस्ट है, और उसका जो ग्रह है वो है चंद्रमा. 1 नंबर का ग्रह है सूर्य. 3 नंबर गणपति से जुड़ा हुआ है, उसका डायरेक्शन है नॉर्थ, उत्तर दिशा, और उसका ग्रह कौन से है? गुरु. 4 नंबर जो है वो हनुमान जी से जुड़ा हुआ है, वायुत्व दिशा मतलब नॉर्थ वेस्ट दिशा उसकी दिशा है, और वो जुड़ा हुआ है राहु ग्रह से. 5 नंबर जो है वो उसके देवता विष्णु है, उसका डायरेक्शन जो है 5 नंबर का वो है वेस्ट. वेस्ट में 2 नंबर आते हैं, और उसके ग्रह है बुध. 6 नंबर जो है वो कार्तिक वीर्य अर्जुन और कामदेव से जुड़ा हुआ है. ये 3 देवता उसके देवता है, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन अग्निकोण उसका डायरेक्शन है, और उसका ग्रह है शुक्र. 7 नंबर जो है वो केतु ग्रह से जुड़ा हुआ है, माँ काली उसकी देवता है, और दक्षिण उसकी दिशा है. 6 इज साउथ, या दक्षिण इज साउथ. 8 नंबर जो है वो भैरव जी से जुड़ा हुआ है, शनि ग्रह से जुड़ा हुआ है, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन उसका डायरेक्शन है. और 9 नंबर जो है वो मंगल से जुड़ा हुआ है, पश्चिम दिशा फिर से उसकी दिशा है, और माँ भैरवी उसकी आधिपति देवी है. तो ये आपको ईमेल के माध्यम से आएगा. तो इसका इम्पोर्टेंट क्या है सब दिशाओं? ये इनको ज्यादा पता चलेगा जिन्होंने न्यूमरोलॉजी सीखी है, कि वो नंबर जो है वो उस दिशा में लिख दो अगर आप, तो उस दिशा में अजब फायदा करेगा. लेकिन वही नंबर आप अगर उसकी विपरीत दिशा में, ऑपोजिट दिशा में, या उससे छोड़कर कोई और दिशा में अगर आप लिखते हैं, तो उसके ग्रहफल कैसे हो सकते हैं? तो आपकी कुंडली के हिसाब से भी अंक यंत्र बनाया जा सकता है, लेकिन वो केवल एक न्यूमरोलॉजिस्ट बना सकता है. वो उसको डेवलप करना पड़ेगा कि आपका सूर्य आपकी कुंडली की भी दिशा है, उसमें 12 दिशाएं हैं कुंडली में, इनफैक्ट 13 दिशाएं हैं कुंडली में. तो आपका ग्रह अगर सही जगह पे नहीं है और उसको सही जगह पे रखना हो, तो एक 9 खाने वाला यंत्र बनाकर वो 9, 1 से लेकर 9 नंबर जिस ग्रह में आपको जिस ग्रह की आवश्यकता है उस ग्रह को दिखाया जा सकता है. यही सेम चीज आपके वास्तु करेक्ट करने के लिए भी हो सकता है, लेकिन बहुत इंडिविजुअल साइंस है. ये साइंस ऐसा है कि हर कोई नहीं कर पाएगा, और मैं बिना आपका एनालिसिस किए या बिना आपके घर का एनालिसिस किए आपको वास्तु या आपका यंत्र बना के दे नहीं सकता. आपका यंत्र बना के उसको सिद्ध करके आपको ताबीज की तरह पहनना होता है, और वास्तु का यंत्र फ्रेम बना के दीवार पे लगाना होता है. प्लस दूसरे अंक, अगर ऐसा लगे कि यहाँ पे 3 ग्रह की जरूरत है, सूर्य की जरूरत यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो तीनों जगह पे आप 1 नंबर लिख सकते हैं. सूर्य के साथ साथ आपको मंगल की भी जरूरत है, बुध की भी जरूरत है, तो आप सूर्य, मंगल और बुध तीनों के नंबर लिख के उस खाने में डाल सकते हैं. 1 नंबर ज्यादा जगहों पे भी हो सकता है, और ज्यादा नंबर एक खाने में भी हो सकते हैं अंकीय. लेकिन इसके लिए अगर हम एडवांस न्यूमरोलॉजी जब बैठ के सीखेंगे और कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे ऑफ विद्या पार्टनरशिप, फ्रेंचाइजी, तभी होगा है. फिर बीजीय में बीज मंत्र डाले जाते हैं. ये भी थोड़ा सा अटपटा है, इसमें बीज मंत्र डाल के यंत्र बनाते हैं, तो उसको भी डिटेल में सीखना चाहिए. अभी कुछ संस्कृत के इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, अपना यंत्र हाथ में रखो और लिखना है तो उस पर लिखना. ये आपको ईमेल भी आएगा, अगर नहीं लिखना है तो वो, लेकिन जान लीजिए
मुझे एक यंत्र मिलेगा हार्ड कॉपी। हाँ, पर आप लिखोगे किस में, अंदर से दे देना। मैं ले लूँ। हाँ, इसको बिंदु कहते हैं, ये डॉट को। हाँ, ये जो रेखा दिख रही है ना आपको, ये रेखा है, ये फ्लैट दिख रही है सबको। हाँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, ऐसी भी लाइन होती है ना, ये देखिए ये लाइन, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, एक इसको बोलते हैं पार्श्व रेखा। और ये आ जाएगा ईमेल में, लेकिन इसको बोलते हैं पार्श्व रेखा। क्या बोलते हैं इसको? पार्श्व रेखा। ये रेखा जो है, लाइंस को रेखा बोलते हैं। हाँ, फिर ये टेढ़ी लाइन दिखाई दे रही है, ये। हाँ, इन टेढ़ी लाइनों को कहते हैं तिराकू रेखा, तिरकू या तिराकू रेखा। हाँ, ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, उसको देखते हो, ये क्रॉसिंग को बोलते हैं भेदन। जहां दो लाइन मिलती है, वैसे भेदन को बोलते हैं संधि। जहां दो लाइन मिलती है, ऐसे भेदन को क्या बोलते हैं? संधि। You mean these two like this, ऐसे? हाँ, ये क्रॉस बना है ना, हाँ। इसको बोलते हैं संधि। दो लाइन जो मिलती है उसको बोलते हैं संधि। इसने देखो ममर को संधि लिखा हुआ है, वो संधि नहीं है। हाँ, उसको संधि बोलते हैं। वो दो लाइन है, वो कितनी लाइन मिल रही है? हाँ, जहां तीन लाइन मिलती है उसको बोलते हैं मार्म। ये देखो, ये एक, ये दो, ये तीन, तीन मिल रही है। त्रिकोण वाली नहीं, ये एक, ये दो और ये तीन। इधर लाओ, मैं आपको बताता हूं। ये दो लाइन मिल रही है, इसको कहते हैं संधि। हाँ, अभी यहाँ पे एक, दो और तीन लाइन मिल रही है, इसको कहते हैं ममर। क्या कहते हैं इसको? हाँ, मर्म ज्यादा संस्कृत वर्ड है, ममर जो है वो लेटेस्ट संस्कृत वर्ड है। मर्म, जहां दो संधि और मर्म मिलते हैं उसको कहते हैं ग्रंथि। यहां लाइए, देखिए, ये संधि और ग्रंथि। ये देखिए, यहां पे दिख रहा है, ये दो लाइन, तीस और ये तीन लाइन, ये दो, ये तीन, ये 1 2 3 और दो लाइन, तो इसको बोलते हैं संधि। इसको बोलते हैं ग्रंथि। ग्रंथि मतलब गांठ या चक्र। ट्रायंगल जो होता है उसको कहते हैं त्रिकोण। ट्रायंगल को क्या कहते हैं? डाउन फेसिंग ट्रायंगल को कहते हैं शक्तिकोण। अप फेसिंग ट्रायंगल को कहते हैं शिवकोण। डाउन फेसिंग ट्रायंगल को क्या कहते हैं? शक्तिकोण। और आउट फेसिंग ट्रायंगल को क्या कहते हैं? शिवकोण। शिवकोण को सूर्य कोण भी कहते हैं, सूर्य त्रिकोण भी कहते हैं, और शक्ति त्रिकोण को चंद्र त्रिकोण भी कहते हैं। ये देख रहे हैं, शिव त्रिकोण और शक्ति त्रिकोण मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये शिव त्रिकोण और शक्ति त्रिकोण मिल रहे हैं, इसको कहते हैं डमरू। यहाँ पे देखो, ये भी डमरू है। फिर यहाँ अंदर देखो, ये डमरू है अंदर की तरफ। हाँ, ये सब जगह जो बाहर ये आउट एंगल बन रहा है ना, इसको कहते हैं डमरू। क्या कहते हैं? डमरू। हाँ, और ये अर्धचंद्र आकार दिख रहा है, हाँ, उसको कहते हैं वृत्त। ये अर्धचंद्र आकार दिख रहा है, ये कमल का आकार दिख रहा है, अर्धचंद्र, इसको कहते हैं वृत्त। हाँ, क्या कहते हैं? वृत्त। दो वृत्त को मिला दो तो एक कमल की पंखड़ी होती है, उसको कहते हैं दल। हाँ, ये सर्कल दिख रहा है, इसको कहते